नमस्कार साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जो है मूल अधिकार। मूल अधिकार इस चैप्टर में से न केवल 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उससे मूल अधिकारों से संबंधित कोई न कोई प्रश्न वहाँ जरूर होता है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार राज्य द्वारा अपने नागरिकों को प्रदत्त वे अधिकार हैं जिनसे नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य है, ये वाद योग्य है, नकारात्मक है, नकारात्मक है, और ये क्या करते हैं? राज्य की शक्ति को कम करते हैं। ये राज्य की शक्ति को कम करते हैं। नकारात्मक है, आपको थोड़ा ये सुन के अजीब सा लगेगा, लेकिन जो भी वे अधिकार जो राज्य की शक्ति को कम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नकारात्मक अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकारों से राज्य की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए क्या है? नकारात्मक अधिकार है। दूसरा है, मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन संभव है। सभी मूल अधिकारों का निलंबन संभव है। आगे वाला अगर पॉइंट देखें तो है वे कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जिनमें है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30। इन अनुच्छेदों में जो मूल अधिकार दिए हुए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इनमें कौन कौन से मूल अधिकार दिए हुए हैं इसके बारे में आप अभी आगे पढ़ ही रहे हैं, उस टाइम पर अपन को याद हो जाएंगे। मूल अधिकारों को मेग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मेग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा 1215 में वहाँ के नागरिकों को लिखित रूप से कुछ मूल अधिकार दिए गए थे। उनको इतिहास में मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तथा अनुच्छेद 32 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेद हैं। मूल अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है
तथा अनुच्छेद 12 से 30, 31 को हटा देते हैं और 32 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद में अब 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 2 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 व 24, 23 व या ये लिख सकते हैं अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। आगे है 5वां है शिक्षा और शिक्षा व संस्कृति संबंधी शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 व 30 तक है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 से 35 तक है। ध्यान रखना अनुच्छेद 31वां है, हटा दिया गया जिसमें संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार माना था। इस प्रकार एक बार अपन दोबारा देखते हैं 14 से 18 तक। इसको याद करने के लिए अपने एक नंबर याद कर लो 54, 24, 24। पहला संपत्ति का अधिकार, पहला मूल अधिकार उसमें 5 अनुच्छेद है। दूसरे वाले में स्वतंत्रता जो अधिकार है उसमें 4 अनुच्छेद है। तीसरा वाला शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें 2 अनुच्छेद है। धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें 4 अनुच्छेद है। और शिक्षा संस्कृति संबंधी जो अधिकार मूल अधिकार है उसमें 2 अनुच्छेद है। संवैधानिक उपचारों से संबंधित 4 अनुच्छेद है। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं अपन 54, 24 और 24। इस प्रकार ये याद हो जाएंगे। 6 मूल अधिकार है। अब इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ते हैं। अब हम पहला अधिकार लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में किया गया है। पहले लेते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। समान
संरक्षण। विधि क्या होती है? कानून। कानून और विधि दोनों एक ही शब्द है। विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। कानून के समान या विधि के समान सभी व्यक्ति, सभी नागरिक समान रहे तथा सभी को कानूनी रूप से समान संरक्षण दिया गया है। 15वां लेते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। पंद्रह है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव राज्य स्वीकार नहीं करेगा। ये 15 अनुच्छेद 15 में मूल अधिकार दिए गए हैं राज्य के नागरिकों को। 16 है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन अर्थात नौकरियों में राज्य किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। सभी को और लोक नियोजन या नौकरियां लगने में समान रूप से अवसर उपलब्ध होंगे। इस अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है? किसी को निम्न मानकर उसके साथ भेदभाव करना या उसको उससे दूर हटना अस्पृश्यता कहलाती है। इसको संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका अंत कर दिया गया है। आगे वह 8वां और अंतिम है इसका 18वां है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। यह अंग्रेजों के समय में सर, राय बहादुर, ऐसी कई उपाधियां थी जो उनके प्रति स्वामी भक्त होने के कारण दी जाती थी। भारतीय संविधान में ये सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। इसका अर्थ है राज्य सभी नागरिकों के साथ समान कानूनी रूप से समान व्यवहार करेगा तथा कानून के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध होंगे। आगे है अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। राज्य कोई भी नागरिक धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर तथा लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी राज्य के सभी नागरिकों को नौकरियों में समान रूप से अवसर उपलब्ध होंगे। तथा 17वां है अस्पृश्यता का अंत। यानी किसी के साथ जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको अस्पृश्य नहीं कर सकते उसको। 18वां है उपाधियों का अंत। भारत के नागरिक या दूसरे देश के नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, वो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की विदेशों से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेंगे। अब इसको याद कैसे करते हैं? कई बार अपन भूल जाते हैं। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है या 15 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है कि 17 में। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स है, उसको आप देखेंगे। पहला है
14 है, अनुच्छेद 14। अपन इसको देखें तो ये 14 कैसे दिख रहे हैं, इसको अगर यूं घुमा दे तो अपने जैसे कैसे दिख रहे हैं, वी जैसे दिख रहे हैं। ये वी का मतलब विधि, ये इससे अपनी याद हो जाएगी, वी का मतलब है विधि। तो अनुच्छेद जैसे 14 है तो अपन समझना आना है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है, देखो ये 15 में अपन ध्यान से देखेंगे तो 5 है, ये कैसा दिख रहा है, एस जैसा दिख रहा है। और एस से क्या होती है, एस सी या एस टी। एस सी एस टी क्या है, जातियाँ हैं। तो जाति आ जाएगी, इससे याद हो जाएगा जाति धर्म लिंग के आधार पर क्या है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये आगे ऐसे 16 अपन ध्यान जानते हैं 16 वर्ष के होते ही व्यक्ति में क्या है, नौकरी लगने की या किसी भी नौकरी लगने की क्या आ जाती है, लालसा आ जाती है, या वो अपना एरिया चुनने लग जाता है कि अपने कौन सी नौकरी में जाना है उसको और क्या बनना है। ये काम कौन सी उम्र में निर्धारित हो जाता है, 16। अपनी याद करने के लिए है ये ट्रिक्स। तो अनुच्छेद 16 आते ही अपन देख लेंगे कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है। जब लोक नियोजन में अवसर की समानता आ जाती है यानी अपन नौकरी लग जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, वहाँ अस्पृश्यता का अंत हो जाता है। अनुच्छेद 18 को अपने याद करेंगे, 18 वर्ष का होते ही सबको क्या है, सारी उपाधियां समाप्त हो जाती है और एक ही चीज़ मिलती है, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु होती प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपना इसमें यह ध्यान रखना, अनुच्छेद 18 होते ही उपाधियों का अंत हो जाता है। तो याद हो जाएगी 14 किससे याद हो जाएगा, वी से याद हो जाएगा। और अनुच्छेद 15 एस सी एस टी से याद हो जाएगा, इसका मतलब जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 अपन देख लेंगे, 16 वर्ष की उम्र होते ही क्या है, व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति है अपना एरिया चुन लेता है, फील्ड चुन लेता है, भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। तो अनुच्छेद 16 से 16 उम्र की याद हो जाएगी। अनुच्छेद 17 से याद हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। 18 में अपन जानते हैं 18 वर्ष का होते ही केवल एक ही सारी उपाधियां समाप्त हो जाती है, केवल एक ही रहेगी, वह है वयस्क मताधिकार का। तो इसे याद हो जाएगा उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अब हम लेते हैं आगे अनुच्छेद 19। अब है दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से शुरू होकर अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। इसमें 450 शब्द है, 450 शब्द है तथा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 6 स्वतंत्रताओं में पहली स्वतंत्रता लेते हैं अनुच्छेद 19(1) क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) ख है अस्त्र शस्त्र रहित, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता। (19)(1) घ घूमने की स्वतंत्रता। (19)(1)
अड़य भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। और 19 च है वो भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। आगे 19(6) व्यापार वृत्ति की स्वतंत्रता। व्यापार व वृत्ति की स्वतंत्रता। एक बार दोबारा देखते हैं। अनुच्छेद 1 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है, अपने विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अनुच्छेद 1 ख अस्त्र शस्त्र रहित यानी बिना अस्त्र शस्त्रों के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) ग संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) ग भारत में निर्बाध रूप से कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) ड़ है भारत में किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता है। 19(1) च है वो हटा दिया गया है। और 19(6) इसमें है व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। अब इनको याद कैसे करते हैं वो देखते हैं। कई बार अपन को भूल जाते हैं इसमें। 19(1) ख में कौन सा है, 19 ग में कौन सा है। 19(1) क कैसे याद करते हैं। कैफ और कबूतर। अपन देखते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो सबसे पहले क्या बोलना सीखता है, कैसे कबूतर। तो याद हो जाएगा अपने को कैसे कबूतर यानी बोलने की आज़ादी। कौन से अनुच्छेद में है, 19(1) क में। 19(1) ख को कैसे याद करेंगे उसके लिए अपन देखते हैं, एक कहानी याद करते हैं। छोटी सी कहानी सुनते थे। एक बार एक जंगल था। जंगल में खूब सारे खरगोश थे। खरगोशों ने एक अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन किया। शांतिपूर्ण सम्मेलन में उन्होंने चर्चा की कि इस पृथ्वी के सबसे डरपोक प्राणी अपनी है। हम सबसे डरते हैं और हमसे कोई नहीं डरता, इसलिए हमें इस यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पास एक बावड़ी थी, तालाब था, उनमें क्या है मरने का निश्चय किया। सारे खरगोश वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही खरगोश उस तालाब में कूदने की कोशिश करते हैं, वहाँ मेंढक होते हैं और मेंढक क्या करते हैं, वो उनसे पहले तालाब में कूद जाते हैं। तभी एक खरगोश कहता है कि रुको रुको, क्या दूसरा खरगोश पूछता है क्या हुआ, कि क्या है अब इस दुनिया में अपने ही डरने वाले प्राणी नहीं है, अपने से भी डरने वाला प्राणी है। कि कौन है, कि ये देखो मेंढक है। इस प्रकार इस कहानी को मैं केवल अपनी यही याद रखना है, कैसे खरगोश और खरगोशों ने क्या की थी, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन किया था। याद हो जाएगा 19(1) ख अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(1) ग संघ या समूह बनाने की आज़ादी। ग से गाय याद रख लेंगे। गाय हमेशा अकेली नहीं रहती है, अपन जनरली अपन देखते हैं तो गाय समूह में रहती है। तो 19(1) ग से याद हो जाएगा समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अड़े 19(1) अड़े निवास करने की स्वतंत्रता। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आता है अड़े खाली जेब खाली। और खाली का मतलब जैसे ही कोई दिखता है, खाली जगह दिखती है, लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ निवास करने लग जाते हैं। तो इसे याद हो जाएगा अड़े खाली। 19(1) अड़े निवास करने की स्वतंत्रता। 6 से छत्ता। छत्ते का क्या करते हैं अपन, व्यापार। तो याद हो जाएगा 19(1) 6, इसमें क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार क्या है, ये 6 स्वतंत्रताएं अपने भारतीय संविधान में दी गई है, जो भारतीय नागरिकों को ही है केवल। एक बार दोबारा देखते हैं अपन। पहला मूल अधिकार था समानता का अधिकार। उसमें अपने अनुच्छेद 14 याद कर लिया था, विधि के समक्ष समानता 14 से बना के भी बनाया था अपने। 15वां था
जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अपने 15 को बढ़ा लिया था, क्या था, एस से याद हो गया था SC ST। 16 हमने देख लिया था उम्र, 16 वर्ष की उम्र होती है, क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, याद हो जाएगा। लोक नियोजन लगते ही क्या हो जाता है, अस्पृश्यता का अंत, और वो कौन से था, अनुच्छेद 17 में था। फिर अनुच्छेद 18 आते ही मैंने बता दिया था कि क्या हो जाती है, उपाधियों का अंत हो जाता है। दूसरा हमने लिया था मूल अधिकार, देख लेना, अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। दूसरी 19 का याद कैसे किया था, ख कैसे याद किया है, ग कैसे याद किया है, और घ कैसे याद किया है, और अड़ कैसे याद किया है, और च विलोपित है, हटा दिया गया है, और 19(6) व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार क्या है, ये मूल अधिकार 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। आज का वीडियो में इतनी ही। आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और शेयर ज़रूर करना है, ताकि आपके जैसे ही और लोगों को इससे फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करने से ये वीडियो, आने वाले जो वीडियो है वो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का निशान ज़रूर दबा देना। इसमें क्या है, और खूब सारे वीडियो उपलब्ध है, आप चाहो तो देख सकते हो, और आने वाले खूब सारे वीडियो पॉलिटिकल साइंस के आने वाले हैं इसमें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।